वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 के आगे का क्वेश्चंस। अगर आपको इसके पहले के कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो इस चैप्टर के पहले के पार्ट्स को जरूर चेक करें। उन पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना होगा कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ हमारा बेस सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बेस हमारा 7 है तो यहाँ पे भी किसी तरह से बेस हमारा 7 आ जाए। तो 49 क्या होता है हमारा 7 इंटू 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर x इक्वल्स टू 7 टू द पावर 3। तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 7 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 7 टू द पावर 3। तो मैंने क्या बोला था, कोशिश करेंगे कि दोनों बेस हमारा सेम हो जाए। तो बेस सेम होने से क्या होगा, पावर भी हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 के नीचे चला जाएगा तो x हो जाएगा हमारा 3/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1/2 से डिवाइड किए थे तो 2। ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर हमारा बेस सेम हो जाए तो पावर को भी हम इक्वल कर देंगे। वैसे ही इस केस में है हमारा 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो इस केस में क्योंकि प्लस का साइन है तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 2 टू द पावर x प्लस 2। तो पावर हमारा ऐड कब होता है, जब बेस हमारा मल्टीप्लीकेशन में रहता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस, अब पावर हमारा सब्सट्रैक्ट कब होता है, जब बेस हमारा डिवीजन में रहता है। तो यहां लिखेंगे 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 9। अब ध्यान से देखिए, जब भी बेस हमारा मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस 2 जो कि यहां हमारा है। जब बेस हमारा सेम रहता है एंड दोनों डिवीजन में रहते हैं तो पावर हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 2 टू द पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 जो कि हमारा यहाँ पे है। तो इसी को हम ब्रेक करके यहाँ पे लिखे हैं। और अब देखिए 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x इन दोनों में कॉमन है तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टू द पावर x ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर x ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा बाई 2 इक्वल्स टू 9। और 2 टू द पावर x, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। और 2 टू द पावर x 8 प्लस 1 9/2 इक्वल्स टू 9। और 2 टू द पावर x इक्वल्स टू, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 बाई, इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 के नीचे भेज देंगे तो ये 9 इंटू 2/9 हो जाएगा। अब 9 1 जा 9 1 जा तो क्या बचा 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 क्योंकि 2 टू द पावर 1 का भी वैल्यू 2 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए वापस ये बेस हमारा सेम हो गया इक्वल्स टू के दोनों की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि पावर भी हमारा सेम है। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट हमारा है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 48। तो इसको भी थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 2 टू द पावर x प्लस 1 है
तो इसको ब्रेक करके हम लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस यहाँ पे भी पावर हमारा ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बेस है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 48। तो जैसा कि हम यहीं किए थे वैसा ही हमने यहाँ भी किया। पावर जब ऐड कब होता है हमारा, जब बेस हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 जो यहाँ पे था। यहाँ पे भी बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे था, तो इसको भी बस हम ब्रेक करके लिखे हैं। और अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बचा, तो 2 टू द पावर 1 तो ये 2 ही होता है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 टू द 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 48 और 2 टू द पावर x इंटू 2 प्लस 4 6 इक्वल्स टू 48 और 6 को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48 के नीचे भेज देंगे, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 48 बाई 6। अब 6 1 जा 6 8 जा, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को लिखेंगे हम 2 का क्यूब। अब वापस देखिए इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पावर भी हमारा सेम है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट हमारा है सब पार्ट 4, 2 टू द पावर 4x 4 टू द पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2x बाई 2 टू द पावर 3x। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, इक्वल्स टू के दोनों तरफ हम सेम बेस लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा 4, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 4x इंटू 4 के जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही 4 के जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2x। अब क्या करेंगे, ये जो 2 टू द पावर 3x है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जब भी हमारा नंबर ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर माइनस 3x। और अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट इसका खोल देंगे, तो 2 टू द पावर 4x इंटू 2 टू द पावर इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3x 6x माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x इंटू 2 टू द पावर माइनस 3x। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि नहीं, जब भी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारा चेंज हो जाएगा। और पर वापस अगर 4 टू द पावर 2x को अगर हम नीचे लेके आते तो यहाँ पे भी 4 टू द पावर 2x नीचे आके हो जाता 4 टू द पावर माइनस 2x। जब भी हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। अब देखिए ये 2 यानी कि बेस हमारा सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4x प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखिए बेस हमारा सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 2 टू द पावर 4x प्लस माइनस 3x। अब देखिए इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा, तो 4x प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x।
और 4x प्लस 6x 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा 1x, और -2 को राइट साइड भेजते हैं एंड 1x को लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, 1x लेफ्ट साइड आके हो जाएगा -1x क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है, एंड -2 राइट साइड जाके हो जाएगा 2, और 10x माइनस 1x हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 2, और x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9, तो ये आ गया x का वैल्यू। अब सेम इधर भी वही करने की कोशिश करेंगे, इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम बेस लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 9 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 के जगह लिखेंगे हम 3 स्क्वायर इंटू 81 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो करके देखते हैं, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टू द पावर 4, तो 81 के जगह लिखेंगे 3 टू द पावर 4, एंड यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू 27 को क्या लिख सकते हैं 27 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, एंड यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स, और 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर x है तो इसको पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू द पावर 4x इक्वल्स टू यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x, तो पावर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा सेम है एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6 माइनस 3x। अब देखिए इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया, तो पावर भी हम बोल सकते हैं हमारा सेम है, तो 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। अब क्या करेंगे x को एक तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, लेफ्ट साइड आके हो जाएगा प्लस 3x क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, वैसे ही 2 राइट साइड आके हो जाएगा -2, और 4x प्लस 3x 7x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7। तो इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि किसी ना किसी तरीके से अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ हमारा बेस सेम हो जाए तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। अब सब पार्ट नंबर 6 है हमारा 2 टू द पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 9 2 टू द पावर 10 इतना बड़ा बड़ा पावर है, तो इन सब को हम 2 टू द पावर 9 से डिवाइड करते हैं इक्वल्स टू के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। अब देखिए डिवाइड करने से क्या होगा, और 2 टू द पावर 5x प्लस 4 एंड ये जो 2 टू द पावर 9 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9, क्योंकि जब भी बेस हमारा सेम रहता है एंड दोनों डिवीजन में रहते हैं तो पावर हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पे भी सेम 2 टू द पावर 9 -9, क्योंकि जब भी बेस हमारा सेम रहता है एंड दोनों डिवीजन में रहते हैं तो पावर हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है, इक्वल्स टू 2 टू द पावर यहाँ भी सेम होगा 10 -9, क्योंकि डिवीजन में रहता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और 2 टू द पावर 5x प्लस 4 -9, तो क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस साइन आएगा एंड 9 - 4 5 प्लस
2 टू द पावर 9 माइनस 9, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1, तो 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 5x माइनस 5 प्लस 2 टू द पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू हमारा 1 आता है, इक्वल्स टू 2, और 2 टू द पावर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 1, राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस 1, और 2 टू द पावर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, और 2 टू द पावर 5x माइनस 2, अब 1 को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 0, क्योंकि यहीं पे मैंने बोला था किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू हमारा 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में हम 2 टू द पावर 0 करेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 0 करने से क्या होगा, इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो जाएगा, तो हम पावर को भी इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए 5x माइनस 5, सॉरी यहाँ पे 5x माइनस 2 नहीं, 5x माइनस 5, तो 5x माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 5x क्या हो जाएगा, माइनस 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे चला जाएगा, तो 5/5, 5 1 जा 5 1 जा, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। अब उसी तरह इधर भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पावर में है हमारा 2x प्लस 4, तो हम इस 2x प्लस 4 को ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों तरफ इक्वल्स टू के, तो ये वाले पावर को हम इसके साथ इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 8, एंड यहाँ पे जो 3 बेस हमारा सेम है तो ये वाला पावर भी इक्वल कर देंगे, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है, 2x, x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस x, एंड प्लस 4 को राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो 2x माइनस x, x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 4, यहाँ पे 2x 2x, अच्छा ये 2x नहीं 3x है, 3 टू द पावर 3x, तो इसको 3 कर देंगे, इसको भी 3 कर देंगे, तो 2x प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 3x के, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ पे 3x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब 2x माइनस 3x, तो क्योंकि माइनस 3x बड़ा है तो साइन हमारा माइनस आएगा, एंड 3 माइनस 2 1x इक्वल्स टू माइनस 4, तो ये माइनस साइन कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे भी x हमारा 4 आया था। अब सब पार्ट नंबर 8 है हमारा 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा अलग तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या दिया है 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या कभी 2 3 के इक्वल हो सकता है, इसका मतलब क्या 2 3 के इक्वल हो सकता है, पावर तो यहाँ हमारा सेम ही है, तो 2 3 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, पर अगर मैं करूँ 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 0,
तो क्या 2 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 0 इक्वल हो सकता है? मैं बोलूंगा हाँ इक्वल हो सकता है। कैसे? 2 टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है? 1 एंड 3 टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है? 1। तो 1 तो 1 के ही इक्वल होता है। अब किसी का भी पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर 1 हमेशा आता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही अप्लाई करेंगे। 2 हमारा कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता, पर अगर दोनों का पावर 0 हो तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पावर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ किसी को भी एक को लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों तो हमारा सेम ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर हमारा क्या आएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 राइट साइड चला जाएगा, तो -4 राइट साइड जाके हो जाएगा +4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा +-4 2 +-2। अब ये ध्यान से समझिएगा क्यों हमारा प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर। तो अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो +2 इंटू +2, आंसर क्या होता है हमारा? 2 इंटू 2 4 एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है, तो हम -2 का भी स्क्वायर करके देखते हैं। -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4, यानी कि +-2 दोनों का स्क्वायर करने से हमारा आंसर 4 आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर रूट भी +-2 दोनों होगा, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा +-2। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अजीब सा यही है, क्योंकि 2 कभी भी हमारा 3 के इक्वल नहीं हो सकता, पर अगर दोनों का पावर हमारा 0 हो तब ही ये एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि दोनों का पावर 0 है, तो 0 है तो क्या करेंगे? इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे एंड देन x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन सब क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।